चाहते हो तो ये बातें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। जो बात दिल में है इसे बोलने की हिम्मत रखो। जो बात किसी और के दिल में है इसे समझने की समझ रखो। मर्द की कामयाबी के धागे कहीं न कहीं औरत ज़ात के हाथों ही बुने जाते हैं। फिर चाहे वो माँ की सूरत हो, बहन हो, बेटी हो या शरीक हयात। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वालों के हक में दुआ करें। दिल से ज़्यादा महफूज जगह दुनिया में और कोई नहीं, और सबसे ज़्यादा लोग लापता भी यहीं से होते हैं। हम सब मुश्किल काम करने से घबराते हैं, हालांकि आसानियां मुश्किल काम करने से ही पैदा होती हैं। अल्लाह खोई हुई मुस्कुराहटें वापस लाने पर कादिर है। टूटने तक ये कुछ नहीं होते, टूट जाएं तो ख्वाब होते हैं। कुछ मसाइल का मसला ये है, हल करो तो ख़राब होते हैं। सब परिंदे उड़ गए हैं धीरे धीरे छोड़कर। बागबां अब है अकेला उम्र के इस मोड़ पर। अल्लाह से दुआ करो वो हमारे दिल को अपने करीब लाए और इसे खूबसूरत बनाए। मोजज़े तब होते हैं जब अल्लाह पर किया हुआ भरोसा हर तरह के वसवसों से पाक हो जाए। हर चीज़ वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी इस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। गुनाह के दौरान मौत ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। सब्र की इंतहा। और फिर तुम्हें क्या मालूम, जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़ कर, लंबी सांस खींच कर, तलख मुस्कुराहट लबों पे सजाए, आसमान की तरफ देखे तो वो ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। मैंने कुछ ऐसे गरीब भी देखे हैं जिनके पास पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम हूँ। एक शख्स का गुस्सा बहुत तेज़ था। एक आलिम ने मशवरा दिया, जब गुस्सा आए तो जंगल जाकर दरख्त में कील ठोंकना। उसने ऐसा ही किया। आखिर एक दिन उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। उसने आलम को बताया। आलम ने कहा, अब उस दरख्त से ये कीलें निकाल लो। आदमी ने कीलें निकाल ली, लेकिन दरख्त में सुराख हो गए। आलिम ने कहा, ये वो सुराख हैं जो तुम गुस्सा की हालत में लोगों के दिलों में करते थे। अगर कभी किसी चीज़ का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ आपसे भी बेहतर इंसान मट्टी के नीचे दफन है। अपने अखलाक को फूल जैसा बना लो, और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करे। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करें, लेकिन याद रखना, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। कभी माँ बाप की याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी तो किसी के लहजे पर बाप। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। माँ नहीं होती ना जिनके पास, उनसे पूछो दुख किसे कहते हैं। जो आदमी अपनी बीवी की इज्जत अपने ख़ानदान में ना करवा सके वो आदमी बेकार है, क्योंकि बीवी को रोटी, घर, प्यार, मोहब्बत के अलावा इज्जत भी चाहिए। जो आज कुफ्र को अपना खैर खा समझ कर इनसे मुतासर हो रहे हैं, इन्हें नहीं मालूम कि इस्लाम के दामन में ही आफियत है। ख्वाहिशात को जुनून न बनाएं। ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। दो इंसान का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसको इल्म की भूख हो और दूसरा वो जिसको माल की भूख हो। गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, और जो गलती करके डर जाए वो शैतान है, और जो गलती करके तौबा कर ले वो इंसान है।
نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو یہ سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے انسان کے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز لکھ جا جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔